हरे कृष्णा। समय प्रकृति की गोद में बहने वाली एक ऐसी नदी है जो शाश्वत है और रचना में व्याप्त एक ऐसा तत्व है जो ईश्वर द्वारा सृष्टि की गई हर किसी के पास समान रूप में उपस्थित है। अनंत काल से मनुष्य ने समय की तत्वों को विविध रूप में समझने का प्रयास किया है, चाहे वो तत्व ज्ञान के रूप में हो या फिर विज्ञान के रूप में या फिर किसी और अगोचर पदार्थ के रूप में। वर्तमान समय में अगर समय की बात करें तो अक्सर हमें लोगों से ये सुनने को मिलता है कि भाई हमारे पास तो समय ही नहीं है, और उसमें भी अगर भक्ति करने के लिए कह दो तो बेचारी समय की टोकरी पर इतने दोष डाले जाते हैं कि क्या कहें। और हम अपने आध्यात्मिक जीवन से उदासीन होने की वजह पारिवारिक जिम्मेदारियों को मानते हैं, और कई बार तो हमें ये भी सुनने को मिलता है कि क्या हम भी आपकी तरह सब कुछ छोड़कर साधु बन जाए। अरे भाई, हमारे परिवार का क्या होगा। तो चलिए आज हम आपको इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक ऐसे महान वैष्णव आचार्य की जीवन कथा सुनाते हैं जिन्होंने अपने परिवार में रहते हुए न सिर्फ हरिनाम संकीर्तन की वर्तमान आंदोलन की नींव रखी, अपितु अपने जीवन और आचरण द्वारा उन्होंने 7वें गोस्वामी की पदवी भी प्राप्त की। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में वृंदावन के 6 गोस्वामियों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसे महान आचार्य है जिन्होंने ना तो अपने परिवार का त्याग किया और ना ही अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक रूप से ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिसके वजह से बिना संन्यास लिए भी उन्हें 7वें गोस्वामी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, आपने सही पहचाना। आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की, लेकिन उनके विषय में कुछ भी बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि आज आप एक ऐसे वैष्णव आचार्य के बारे में सुनने जा रहे हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा प्राप्त पार्षद थे, और उनके विषय में कुछ मिनटों में कहना असंभव है, लेकिन फिर भी हम संक्षिप्त में उनके जीवन का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। और इस कथा के अंत में हम आपको उनके जीवन का एक ऐसा विशेष और अद्भुत प्रसंग सुनाएंगे जो कि एक ऐसा रत्न है कि अगर आपने इस कथा को बीच में ही छोड़ दिया तो अंत में वो रत्न आपको नहीं मिलेगा। तो अंत तक हमारे साथ इस यात्रा में बने रहे। अब हम आपको लेकर चलते हैं सीधे पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में। ये बात है 2 सितंबर सन 1938 की। नदिया जिले के वीरनगर गांव में एक समृद्ध परिवार में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। ये बालक राजा कृष्णानंद, जो कि नित्यानंद प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे, उनकी 7वें संतान के रूप में आए। उनके परिवार में वैष्णव संप्रदाय को ज्यादा सम्मान प्राप्त नहीं था, खास करके उनके माता के परिवार में, और यही वजह है कि ये बालक दैत्य कुलेर प्रहलाद के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात दैत्यों के कुल में जन्म लेने वाला अनन्य भक्त प्रहलाद के रूप में परिचित था ये बालक। अब दोस्तों, आपको बारंबार ये सुनकर हैरानी हो रही होगी कि हम इस बालक को आखिरकार दिव्य क्यों कह रहे हैं, और कौन है ये बालक। तो इस बालक का बचपन का नाम है केदारनाथ, जिन्हें आज हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के नाम से जानते हैं। इस दिव्य बालक ने बाल्यावस्था में ही भक्ति के ऐसे ऐसे दिव्य गुण प्रकट किए थे जो सामान्य मनुष्य के लिए सोचना भी नामुमकिन है। केवल 2 वर्ष की आयु में ही केदारनाथ ने एक कविता की रचना की थी, लेकिन उनके परिवार में हर व्यक्ति इस बात से अनजान था कि 2 वर्ष की आयु में इस बालक द्वारा किया गया यह अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन आने वाले भविष्य को सूचित कर रहा था, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में ही ये बालक भक्ति रस और शुद्ध प्रेम में डूबी हुई अनेक ऐसी कविताएं, भजन और ग्रंथ की रचना करने वाला था जो वैष्णव समुदाय की धरोहर बनने वाला था। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जब 6 साल की उम्र के थे तब उन्होंने सारे धार्मिक ग्रंथ जैसे कि रामायण, महाभारत इत्यादि सबको पढ़ लिया था, और इतना ही नहीं, सिर्फ 9 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्योतिष शास्त्र की गूढ़ तथ्यों को ढूंढने का प्रयास भी शुरू कर दिया था, और सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने आध्यात्मिक सत्य के विषय में जिज्ञासा करना प्रारंभ किया। इस उम्र में जब सारे बच्चे खेल कूद और दोस्तों के साथ व्यस्त रहते हैं, उसी उम्र में अपने आसपास के लोगों से आध्यात्मिक सत्य और ईश्वर के विषय में प्रश्नोत्तरी करते रहते थे भक्ति विनोद ठाकुर। ऐसा नहीं था कि एक नादान बालक की तरह प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं, लेकिन
वास्तव में वो अपने आचरण द्वारा ये दर्शाना चाहते थे कि बाल्यावस्था में ही मनुष्य को आध्यात्मिक जिज्ञासा की ओर अग्रसर होना चाहिए। और यही कारण है कि इस्कॉन जैसी संस्था बचपन में ही बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। और ऐसे बच्चे भविष्य में बड़े होकर ना सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, लेकिन वो समाज के लिए भी आदर्श स्थापित करते हैं। तो चलिए अब हम आपको भक्ति विनोद ठाकुर जी के बचपन के एक आश्चर्यजनक प्रसंग सुनाते हैं। बचपन में उनके घर के पास ही एक छोटा सा स्थान था, जहाँ पर दुर्गा पूजा के समय एक बढ़ाई यानी कि कारपेंटर माता दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए चित्र बना रहा था। एक दिन उनके पास छोटे से केदारनाथ पहुंच जाते हैं और एक सवाल पूछने लगते हैं। उन्होंने पूछा कि इस चित्र में भगवान कब प्रवेश करेंगे? तो उस कारपेंटर ने जवाब दिया कि जब मैं इस मूर्ति की आंखें बनाऊंगा तभी इसमें प्रवेश करेंगे भगवान। जिस दिन वो बढ़ाई मूर्ति की आंखें बनाने वाला था, उसी दिन केदारनाथ उसके पास पहुंच गए और अत्यंत ध्यानपूर्वक उसे देखा, लेकिन उन्हें कहीं भी भगवान अंदर प्रवेश करते हुए नहीं दिखे। फिर उन्होंने पूछा कि अब तो आपने आंखें बना दी और उनमें रंग भी भर दिया, लेकिन मुझे अभी भी इनमें कहीं भी भगवान नहीं दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? अब उस बूढ़े कारपेंटर ने कहा कि जब ब्राह्मण लोग देवी दुर्गा की मूर्ति की पूजा करने लगेंगे तब प्रवेश करेंगी देवी इस मूर्ति में। यह सुनने के बाद केदारनाथ ने पूरी पूजा विधि को होते हुए देखा, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसी कोई अलौकिक घटना महसूस नहीं हुई जिसमें से उन्हें ये पता चले कि देवी उस मूर्ति के अंदर प्रवेश कर चुकी हैं। तो वो भागे भागे फिर से वो कारपेंटर के पास जाते हैं और उसका कारण पूछने लगते हैं। जवाब में वो बढ़ाई ये बोलते हैं कि वास्तव में मैं भी इस मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वर्तमान समय में ब्राह्मणों का लक्ष्य केवल उपार्जन करना है, लेकिन मैं परम ईश्वर में मानता हूँ और मैं प्रतिदिन उनकी ही पूजा करता हूँ। बढ़ाई से ये सारी बातें सुनकर नन्हे केदारनाथ में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और मजबूत हो गई और ईश्वर के विषय में जानने की यात्रा उनकी चलती ही रही। उन्हें कई बार ऐसे भी लोग मिले जो नास्तिक हैं और मूर्ति पूजा का भी विरोध करते हैं, लेकिन केदारनाथ की ईश्वर भक्ति सदैव बनी रही और उन्होंने भगवान के नाम जपना चालू रखा। तो दोस्तों, इस कहानी में हम ये समझ सकते हैं कि ईश्वर और प्रकृति के संबंध में तर्क वितर्क करने की बजाय व्यक्ति को प्रमाणभूत स्रोत से मार्गदर्शन प्राप्त करके केवल भगवान के नाम का श्रद्धापूर्वक जप करना चाहिए। यही है शुद्धिकरण की प्रक्रिया। केदारनाथ ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपनी दादी माँ के द्वारा शुरू की गई पाठशाला में की और उसके बाद उन्होंने नदिया के राजा द्वारा शुरू की गई अंग्रेजी शाला में पढ़ाई भी की। जब वो 11 साल के थे तब उनके पिता ने देहत्याग किया, लेकिन बड़े ही परिपक्वता के साथ उन्होंने इस परिस्थिति में भी संतुलन बनाए रखा। 12 वर्ष की आयु में उनके माता द्वारा उनकी विवाह तय करवाया गया। जब वो 13 साल के हुए तब उनके चाचा उन्हें अपने साथ कोलकाता ले गए और वहां पर केदारनाथ को कोलकाता की हिंदू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हाई स्कूल में दाखिल करवाया गया। उनकी प्रतिभा के कारण कुछ ही समय में वो अंग्रेजी भाषा के लेखक, वाचक तथा प्रवक्ता बन गए। 18 वर्ष की आयु में पहुंचते ही उन्होंने कोलकाता के कॉलेज में अभ्यास शुरू किया और इतना ही नहीं, अंग्रेजी और बंगाली भाषा में लिखना भी प्रारंभ किया। कुछ समय बाद जब परिवार का पालन पोषण करने का प्रश्न आया तो उन्होंने उड़ीसा के केंद्रापड़ा गांव में अंग्रेजी शाला शुरू कर दी। उसके बाद जगन्नाथपुरी में जाकर अध्यापकों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में भाग लिया और उन्हें कोलकाता में अध्यापक की नौकरी भी मिल गई। बाद में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में उड़ीसा तथा बंगाल के अलग अलग स्थानों पर सरकार को अपनी सेवाएं प्रदान की। ये तो रही उनकी शिक्षा और नौकरी की बात। अब हम आपको उनकी आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान का परिचय करवाते हैं। कॉलेज काल से युवा केदारनाथ ने अनेक धर्म और शास्त्रों का विस्तृत अभ्यास किया था और जब वो 29 वर्ष के हुए तब उनकी आध्यात्मिक शोध का अंत हुआ, जब उन्होंने बंगाल में हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में जाना और उसी दिन से उन्होंने अपने जीवन गौड़ीय वैष्णव साहित्य तथा ग्रंथों का अध्ययन और प्रचार करने में लगा दिया। कुछ ही समय में वो बंगाल के अंदर गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता के रूप में उभर कर आए। श्री चैतन्य महाप्रभु के धाम गमन के बाद
कई संप्रदाय महाप्रभु के आंदोलन को अपने स्वार्थ हेतु गलत तरीके में प्रस्तुत करने लगे और लोगों को भ्रमित करना शुरू कर दिया। उसी समय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर सबके सामने एक बहादुर सैनिक के भांति लड़े और वैष्णव संप्रदाय की प्रामाणिकता को पुनः स्थापित किया। उन्होंने वर्तमान युग में हरिनाम संकीर्तन और कृष्ण भावनामृत की नींव रखी और 100 से भी अधिक भक्ति ग्रंथों का निर्माण किया। अब चलिए हम आपको उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करती हुई एक कथा का रसपान करवाते हैं। पुरी के पास एक गांव में बिस्किशन नाम का एक योगी हुआ करता था। अपनी योग बल से कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के बाद वो खुद को भगवान बताते थे और आसपास की भोली प्रजा को भ्रमित करते थे। उसकी ये हरकतें देखकर अंग्रेजों को लगा कि ये व्यक्ति हमारे लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए उन्होंने बिस्किशन को गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया, लेकिन उसकी सिद्धियों की वजह से कोई भी उसके पास जाने से डरता था। आखिरकार ये कार्य भक्ति विनोद ठाकुर को सौंपा गया। भक्ति विनोद ठाकुर खुद उसके पास गए तो उसने अपनी सिद्धियों को दिखाकर उन्हें पहले डराने का प्रयास किया, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर तो ठहरे भगवान के भक्त, वो भली भांति सच्चाई जानते थे। तो उन्होंने बिस्किशन से कहा कि मैं तुम्हारी योगिक सिद्धियों का सराहना करता हूँ, लेकिन तुम जगन्नाथपुरी क्यों नहीं आते? वहाँ तुम्हें भगवान श्री जगन्नाथ के भी दर्शन हो जाएंगे। ये सुनते हुए बिस्किशन ने बोला, मुझे श्री जगन्नाथ को देखने की क्या आवश्यकता है? वो तो सिर्फ एक लकड़ी की मूर्ति है और कुछ भी नहीं। और रही बात भगवान होने की, वो तो मैं ही हूँ। बस यही सुनना था। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर को अत्यंत क्रोध आया और उसी क्षण उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि उसे बंदी बना ली जाए। तुरंत ही बिस्किशन को गिरफ्तार करके पुरी के जेल में डाला गया और वहां उसके ऊपर कार्यवाही की गई। अदालत की कार्रवाई के दौरान भक्ति विनोद ठाकुर की पुत्री गंभीर रूप से बीमार हुई और भक्ति विनोद ठाकुर ये जानते थे कि ये उस योगी की सिद्धियों का असर था। जिस दिन सुनवाई का आखिरी दिन था, तब भक्ति विनोद ठाकुर भी अत्यंत बीमार हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना फैसला सुनाया और बिस्किशन को दोषी करार देते हुए 18 महीने की जेल की सजा दी। जब उसे जेल लेकर जा रहे थे, तब एक मेडिकल अफसर ने बिस्किशन के सारे बाल काट दिए और क्योंकि योगी अपनी सिद्धियां अपने बालों में ही रखता था, इसीलिए वो तत्क्षणात जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई और कुछ ही दिनों के बाद उसने आत्महत्या कर ली। एक गृहस्थ होने के बाद भी भक्ति विनोद ठाकुर का जीवन सर्वोच्च आदर्श स्थापित करने वाला था। उनकी दैनिक क्रिया कुछ इस प्रकार रहती थी। वो दिन में केवल 3 घंटे विश्राम करते थे, 4.5 घंटे शास्त्रों के अध्ययन में लगाते थे, 8.5 घंटे ग्रंथों को लिखने में और बाकी के समय अपने दफ्तर के कार्यों में लगाते थे। उन्होंने 1880 में गौड़ीय संप्रदाय के श्री विपिन बिहारी जी से दीक्षा ग्रहण की थी, लेकिन श्री जगन्नाथ दास बाबा जी उनके आध्यात्मिक शिक्षा गुरु थे। 1888 में उन्होंने श्री धाम मायापुर में योगपीठ स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को ढूंढ निकाला। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो संपूर्ण विश्व के कोने कोने में कृष्ण भक्ति तथा प्रेम का परचम लहराएगा और विश्व के कोने कोने से लोग मायापुर में आएंगे। और ये सेनापति भक्त और कोई नहीं अपितु इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ही थे, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में कृष्ण प्रेम का प्रचार किया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक ऐसे महान आचार्य थे जिन्होंने मृत प्राय अवस्था में जाती हुई गौड़ीय वैष्णव सभ्यता को नवजीवन दिया और आज उन्हीं की कृपा से हम इस भव्य आध्यात्मिक धरोहर को बचा पाए हैं। तो चलिए आज हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हैं कि वो हमें आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे हम श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा से श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति हमारा अनुराग उत्पन्न हो सके। हरे कृष्ण।